वेलकम टू माय डियर फ्रेंड। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले बिहार डीएलएड का इंग्लिश, जो कि प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो सबसे पहला क्वेश्चन बिना देर के शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग द एप्रोप्रिएट ऑप्शन। द चीफ गेस्ट विथ हिज वाइफ। विथ से जब जुड़ा हुआ है, जब विथ से जुड़ा हुआ होता है तो उसको पहला वाला नाउन को देखते हैं। तो पहला वाला नाउन क्या है, मतलब दो आदमी है यहाँ पे, ये दूसरा वाला नाउन क्या हो गया, वाइफ हो गया, पहला वाला चीफ गेस्ट हो गया। अब देखिए पहले जो आएगा उसी को ना मिलेगा मेरे दोस्त, तो उसी के हिसाब से वर्ब आता है। पहले जो आता है तो उसी को ना मिलता है। जो पहले अव्वल से आया, जैसे कि आपके ज़्यादा नंबर आया, पहले आए तो आप ही को ना सीट मिलेगा, गवर्नमेंट सीट। उसी तरह जो इसमें पहले आया विथ के साथ, अब ये बोलेगा देखो मैं विथ के साथ आया हूँ, तो हम पहले आया हूँ तो हमको ही यहाँ पे मिलेगा, क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा वर्ब। चीफ गेस्ट क्या है, सिंगुलर है, क्या है यहाँ पे सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ क्या चाहिए, सिंगुलर वर्ब। अब देखिए यहाँ पे देखिए हैव लेफ्ट, ये प्लूरल हो जाएगा। आर लिविंग, ये क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। और यहाँ पे हैज़ लेफ्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, लेफ्ट तो होगा ही नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन है, चूज़ द present indefinite tense from the sentence। he had been sleeping, ये दिया हुआ पास्ट परफेक्ट में दिया हुआ ये, और आपको बोल रहा है प्रेजेंट में इसको बदल के प्रेजेंट में, किस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो ही स्लीप्स हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। ये देखिए ही हैज़ स्लीप्ड, ये क्या हो जाएगा, हैज़ लगा हुआ है तो ये प्रेजेंट क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट होगा। ही हैड स्लेप्ट, ये अलग ही हो जाएगा। ही हैज़ बिन स्लीपिंग, तो ये अलग हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू चेंज द सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच। सी सेड आई एम विजिटिंग लंदन नेक्स्ट वीक। यहाँ पे नेक्स्ट वीक जो है क्या हो जाएगा, फ्लोइंग वीक। आई एम क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में, तो ये क्या हो जाएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूस, तो आई वाज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी सेड आई वाज विजिटिंग लंदन फ्लोइंग वीक, क्या हो जाएगा, ये देखिए आंसर आपका। तो सबसे पहले क्या आया, सी आई इज हमारा था तो वाज में चले गया, उसके बाद ये क्या चल जाएगा, फ्लोइंग में, तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। आप आराम से पहले यहाँ देख लीजिए, सी सेड डैट शी वाज विजिटिंग लंदन द फॉलोइंग वीक, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। समझ गए क्यों हो गया, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट किस में जाता है, पास्ट परफेक्ट में। एक और रूल समझ लीजिए, जो पास्ट परफेक्ट होता है, पास्ट में हो जाता है, वो एक कदम छोड़ के आगे बढ़ता है। जैसे प्रेजेंट इंडिफिनिट है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में जाएगा, ये पास्ट इंडिफिनिट है तो पास्ट कॉन्टिन्यूस में जाएगा। उसी तरह पास्ट कॉन्टिन्यूस है तो पास्ट परफेक्ट में जाएगा। और जो प्रेजेंट में होता है, वो टेंस ही छोड़ के दूसरा टेंस में चले जाएगा। प्रेजेंट इंडिफिनिट है तो पास्ट इंडिफिनिट में चले जाएगा। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है तो पास्ट कॉन्टिन्यूस में चले जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट में चले जाएगा। इस तरह प्रेजेंट में डायरेक्ट टेंस छोड़ के चले जाएगा, पास्ट में एक एक कदम छोड़ के भागता है। चलिए तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, सी सेड आई एम लुकिंग फॉर माई कीज़ इन माई बैग। ये वो देखिए इन माई बैग, तो माई क्या हो जाएगा, यहाँ पे हिज हो जाएगा। हिज देखिए किसमें, यहाँ पे हिज है, बस यहीं पे बस आंसर देखिए कहाँ मिल गया आपको तुरंत। और आई एम का क्या हो जाएगा, आई वाज हो जाएगा, क्योंकि प्रेजेंट क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है तो पास्ट कॉन्टिन्यूस में जाना चाहिए, तो आई वाज यहाँ पे, तो वाज भी देखिए तीनों में रहेंगे। बिल्कुल आसान क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन, पिक आउट द नॉन फाइनाइट वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। ही वांटेड टू स्टडी मेडिकल, तो जो टू से ज़्यादा जुड़ा होता है ना तो वही होता है, टू स्टडी हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, पिक आउट द नॉन फाइनाइट वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। यू हैड बेटर आस्क परमिशन, तो यहाँ पे आस्क हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आस्क नॉन फाइनाइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है, सेंटेंस हैज़ बीन गिवन इन द एक्टिव वॉइस। A sentence has been given in the active voice. Out of 4 alternative given below, select the one which best express the same sentence in the passive voice। ठीक है, I should do it, तो ये हो जाएगा I should be। अगर ये देखिए विल वुड में जाता है, किस में जाता है, वे जाता है, ये चले जाता है मेरे दोस्त नरेशन में, तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं वॉइस में शुड है तो इसमें बी लग जाता है। ठीक है, इट शुड बी कहीं लगा हुआ है, इट विल बी, तो विल कहाँ से आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, विच वन इज़ द सिंबल ऑफ कॉलन।
कॉलन का सिंबल क्या है? कॉलन का देखिए ये होता है, जो दो चार तरह का एग्जाम्पल वहाँ पे, जैसे कि मैं बाज़ार जाऊँगा तो वहाँ से केला, तरबूज, ये सारी चीज़ लाऊँगा तो वहाँ पे कॉलन का यूज़ होता है। तो कॉलन मतलब एक निशान ऊपर एक निशान नीचे। उसी तरह सेमी कॉलन, सेमी कॉलन में क्या होता है? सेमी कॉलन में देखिए यहाँ पे मी है ना, तो एक बिंदा ऊपर है, नीचे में एक ऐसे क्या लग जाता है, नीचे में एक गोल जैसा लग जाएगा, उसको क्या बोलते हैं आप लोग? कॉमा। चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। सी गेव हिम आंसर, क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा डैश और एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। हीज आईज आर रेड विथ टीयर्स। किस क्या लगाना है यहाँ पे? विथ लगाना है। एन नहीं लगेगा, इन नहीं लगेगा, फ्रॉम भी नहीं लगेगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। विद द करेक्ट ऑप्शन। माई अंकल विल स्टे, माई अंकल विल स्टे हेयर। कब तक? टिल यहाँ पे लग जाएगा, टिल नेक्स्ट मंडे। अगर यहाँ पे फ्रॉम लगाइए तो क्या होगा? गलत हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आप लोगों का, कंप्लीट द सेंटेंस विथ करेक्ट ऑप्शन। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू कंप्लीट योर होमवर्क। उसके बाद क्या हो जाएगा? इट शुड बी टर्नेड ऑफ। मतलब आगे की जानकारी को बताने के लिए तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑल थ्रू होगा या नहीं, या फर्दर मोर हो जाएगा, या अदरवाइज हो जाएगा। देखिए क्या होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे लग जाएगा फर्दर मोर। क्या लग जाएगा? इट इज़ इम्पोर्टेंट टू कंप्लीट योर होमवर्क फर्दर मोर, मतलब आगे की जानकारी को बताने के लिए। तो क्या हो जाएगा? इट शुड बी टर्नेड ऑन टाइम हो जाएगा। ठीक है, अदरवाइज़ का मतलब होता है संभावना व्यक्त करने के लिए। किसके लिए? अदरवाइज़ मतलब ऐसा नहीं हुआ तो ऐसा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऐसा नहीं होगा तो ऐसा होगा, संभावना बताने के लिए अदरवाइज़ का प्रयोग होता है। ऑल थ्रू का मतलब होता है यद्यपि। और देखिए इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ऐसा होने पर भी। इसका होता है अदरवाइज़। क्या होता है? अदरवाइज़ संभावना, अगर ऐसा नहीं हुआ तो ऐसा हो सकता है, संभावना व्यक्त करने पर। और इसका मतलब हो गया ऐसा होने पर भी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कंप्लीट द सेंटेंस विद द करेक्ट डिवाइस। आई एम नॉट क्लियर, आई ट्राई माई बेस्ट ऑन माई स्टडी। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मेरे दोस्त, देखिए दोनों कथनों में क्या है? कॉन्ट्रास्ट है। इसके लिए यहाँ पे क्या यूज़ हो जाएगा? यहाँ पे यूज होगा ऑल थ्रू का यूज़ हो जाएगा। ऑल थ्रू आई एम नॉट क्लेवर, आई ट्राई माई बेस्ट ऑन स्टडी। यहाँ पे क्या लगाना है? ऑल थ्रू लगाना। क्या लगाना है? ऑल थ्रू लगाना। चलिए अगला क्वेश्चन है, सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द इडियम फ्रेज। ए रेड लेटर डे। देखिए एन इम्पोर्टेंट डे, देखिए रेड डे मतलब रेड जो भी चीज़ें छुट्टी का दिन होता है संडे, उसको क्या कैलेंडर में लाल रंग से रंग देते हैं। किस रंग से? लाल रंग से रंग देते हैं। मतलब क्या? एन इम्पोर्टेंट, छुट्टी का दिन आपके लिए क्या हुआ? इम्पोर्टेंट दिन हुआ कि नहीं हुआ? एन इम्पोर्टेंट डे हो जाएगा। चलिए ये इडियम फ्रेज था। अगला क्वेश्चन, सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ इडियम फ्रेज। अकॉर्डिंग टू का मतलब होता है एज स्टार्टेड बाय। क्या हो जाएगा? एज स्टार्टेड बाय। अकॉर्डिंग टू के संदर्भ के अनुसार एज स्टार्टेड बाय हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है इडियम फ्रेज का है कॉल आउट। कॉल आउट का मतलब क्या होता है? ऊंची, मतलब किसी भी चीज़ को फेंकना। जब आवाज़ निकाले क्या कीजिएगा? फेंकना। टू शट हो जाएगा। ठीक है, टू शट हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, टू क्या हो जाएगा? टू शट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि चूज़ द करेक्ट फ्रेज टू द गिवन ऑप्शन है ना कि कंडीशनल सेंटेंस। इफ़ आई डिड नॉट वर्क सो हार्ड, आई वुड नॉट गो टू द बेड अर्लियर। अगर मैं बहुत तगड़ा काम नहीं किया इसको, मतलब टाइम पे काम ख़त्म नहीं किया। आई डिड नॉट वर्क, ये क्या है? वर्ब टू है, प्रेजेंट क्या है? फिर ये पास्ट इंडेफिनिट है। तो इफ़ आई डिड नॉट वर्क हार्ड सो हार्ड मतलब हम बहुत ही मेहनत से काम नहीं किए तो हम बिस्तर पे जल्दी नहीं जा पाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट ऑप्शन।
इफ़ आई वुन ए मिलियन, वो सेकेंड कंडीशनल था। इफ़ आई वुन ए $1,000,000 आई वुड, ये भी क्या है, ये वुड वर्ब टू है, ये क्या है, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पास्ट इंडिफिनिट हो जाएगा। उसके साथ क्या है, आई वुड बॉय माई ऑन एयरप्लेन, ठीक है। विच कंडीशनल, तो ये भी हो जाएगा सेकंड कंडीशनल, क्या हो जाएगा, ये भी मेरे दोस्त सेकंड कंडीशनल आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इफ़ क्लॉज में क्या होता है, सिंपल पास्ट, और मेन क्लॉज में क्या हो जाता है, वुड प्लस वर्ब वन हो जाएगा, वुड प्लस वर्ब वन हो जाएगा, वुड प्लस वर्ब वन हो जाएगा। और इसमें ऊपर वाला में क्या यूज़ हुआ है, इफ़ क्लॉज में, इसको बोलते हैं इफ़। देखिए इफ़ जुड़ा हुआ था, हम इसको नहीं बोल सकते इफ़ क्लाउज। क्लाउज का मतलब होता है एक ऐसा सेंटेंस होता है, ठीक है, जो क्या हो। चलिए तो क्वेश्चन समझते हैं। इफ़ आई वुन $1,000,000 आई वुड बॉय माई ऑन एयरप्लेन। विच कंडीशनल, तो ये देखिए यहाँ पे क्या है, वुन, यहाँ पे वर्ब टू दिया हुआ है, तो मतलब वर्ब टू है सिंपल क्या हो जाएगा, सिंपल इंडिफिनिट पास्ट हो जाएगा। पास्ट इंडिफिनिट हो क्या हो जा सकता है आपको, पास्ट इंडिफिनिट। आई वुड के साथ क्या लगा हुआ है, वर्ब वन, तो वुड के साथ वर्ब वन लगा रहता है, तो ये क्या हो जाएगा, सेकेंड कंडीशनल हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। द पुलिस, देखिए पुलिस को हम लोग क्या मानते हैं, पुलिस को हम लोग पुल्लर मानते हैं। पुल्लर के साथ क्या रहेगा, पुल्लर वर्ब रहेगा ना, तो हैव लग जाएगा, ठीक है, हैव। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। ए लॉट ऑफ वर्क क्या हो जाएगा, ए लॉट ऑफ मतलब क्या हुआ, ये अनकंटेबल हो गया। तो अनकंटेबल को क्या माना जाता है, सिंगुलर वर्ब चाहिए। अरे भैया अनकंटेबल ना होता है ना, वो बोलता है देखिए हम तो अनकंटेबल हो गए ना, हमको चाहिए सिंगुलर वर्ब। आराम से हमको दे दीजिए, ईजी इनको दे दीजिए, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे आपको मैथ और रीजनिंग वाली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।